नमस्कार। अगर आपको योग की दुनिया में आना है, प्राणायाम करना है, तो आपको एक शब्द को ज़रूर समझना होगा और वो है पूरक, कुंभक और रेचक। देखिए, योग में बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम है, अष्टांग योग का यम नियम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ये सब अष्टांग योग के हिस्से हैं, लेकिन इनका भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है प्राणायाम। यानी चौथे नंबर पे जो आसन के बाद में आता है प्राणायाम। उसी प्राणायाम को अगर हम समझें तो उसमें जो श्वास लेना छोड़ना ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन असली प्राणायाम क्या है? जो कुंभक होता है, जो रोकना होता है, वही असली प्राणायाम। यानी प्राणायाम का जो मूल है वो कुंभक है। श्वास लेना छोड़ना तो सब कर रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई पशु भी प्राणायाम कर रहा है, इंसान भी प्राणायाम कर रहा है और हर व्यक्ति कर रहा है। अगर सभी श्वास ले रहे और छोड़ रहे हैं तो वो बीमार क्यों है? ये भी तो एक प्रश्न उठता है। लेकिन उन प्राणों का आयाम करना, उन प्राणों को रोकना और उस एनर्जी के लेवल पर प्रेशर करना, और वो एनर्जी जब बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर प्रसारित होती है, तब जाकर आपको असली जो आनंद है योग का वो मिलता है। अब पूरक क्या है, कुंभक क्या है, रेचक क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूं तो पूरक देखिए, पूरक क्या है कि हम जो श्वास खींचते हैं, कभी भी कैसे भी प्राणायाम में श्वास खींचना यानी श्वास लेना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को भेजना, ये पूरक है। श्वास जब आप ले लेते हैं और उसको छोड़ते हैं यानी पूरा श्वास छोड़ना, ये रेचक है। प्रकृति का एक नियम है कि आपने, जैसे मैं पिछली बार भी बताया था कि रसोई है, रसोई के अंदर कभी भी कूलर नहीं लग सकता, बाहर का पंखा नहीं लग सकता। रसोई में हमेशा एग्जॉस्ट फैन लगता है। क्यों? क्योंकि वो पक्वाश्य है, वहाँ पकता है, जो पकता है उसके धुआं उठता है, और जो धुआं उठता है वो अंदर रखने लायक नहीं होता, उसको बाहर फेंकने लायक होता है। शरीर में भी ऐसा ही है। शरीर भी पूरे दिन कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रसारित करता रहता है, कोई ना कोई ऊर्जा बनाता रहता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े काम होते हैं तो उसकी एक चिमनी लगी होती है, वो चिमनी ऊपर की ओर होती है, धुआं बाहर निकलता है। ऐसा ही बॉडी में चिमनी हमारी यही है, यही हमारा ऑक्सीजन का इनलेट है और यही आउटलेट है। तो आपको यहाँ इसके ऊपर पूरा ध्यान करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति श्वास लेने से ज़्यादा श्वास छोड़ता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहने की पहली योग्यता पूरी कर लेता है। अब जैसे मैंने श्वास लिया, 5 गिनती तक मैंने श्वास लिया और उसको छोड़ा 10 गिनती तक, यानी डबल छोड़ा, ज़्यादा छोड़ा। आप डबल पे भी मत बंधिए। आप अगर लेने से ज़्यादा छोड़ते हैं, जो हमारी श्वासों के द्वारा जो डिटॉक्सिफाइड शरीर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के आखिरी सेल तक पहुंचता है। एक एक ऑक्सीजन का कतरा जो आप एक श्वास ले रहे हैं, ये हमारे शरीर के हर सेल तक घूम के वापस हार्ट के जरिए बाहर निकल रहा है। तो आप ये मानिए कि ये जो श्वास ले रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है, हमारे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा महत्व है। तो जो श्वास ले रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो छोड़ रहे हैं, मूल बात वो है। आपने यम में, जो हमारे अष्टांग योग है, उसमें यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 पॉइंट है। उसमें एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी इकट्ठा नहीं करना। इकट्ठा नहीं करना ये भौतिक वस्तु के लिए तो है, लेकिन श्वासों के लिए भी है। आप श्वास को अंदर ही अंदर मत लीजिए, आप उसको बाहर भी छोड़िए। तो बाहर छोड़ना, जो श्वास को बाहर फेंकता है वो स्वस्थ होता है, वही प्राणायाम है। आप कपालभाति में देखिए, ये क्रियाओं में आता है, शुद्धि होती है, यानी श्वासों को बाहर फेंकना। आप पूरी ताकत से बाहर फेंक रहे हैं। आप भस्त्रिका कर रहे हैं, भस्त्रिका में श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, श्वास ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। यही तो मेन क्रिया है। यहाँ पर प्राणायाम, जब आप सामान्य श्वास लेते हैं, और वो प्राणायाम में कब परिवर्तित होता है? वो जब परिवर्तित होता है जब आप श्वास लेते हैं और उससे ज़्यादा श्वास छोड़ते हैं। हर व्यक्ति से मैं ये गुजारिश करूँगा, जो भी अपने घर में बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप बैठे बैठे, सोए सोए, पूरे दिन काम करते हुए एक बार गौर करिए अपने श्वासों पर। जब श्वास ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए उससे ज़्यादा छोड़ें। आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपका पेट पिचकना शुरू हो जाएगा। जब आप देखिए श्वास लेते हैं, यहाँ तो सीना बढ़ा, सीना फैला है, और अब आप श्वास छोड़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ तक तो सीना डाउन गया है, लेकिन इसके बाद जो है वो पेट पिचकना शुरू हो जाएगा, पेट अंदर तक खींचेगा। अब आप सोचिए, अगर आपने श्वास लेने से ज़्यादा श्वास छोड़ना दिन में सैकड़ों बार किया तो आपके पेट का प्राणायाम ऑटोमेटिक हो गया। आपने श्वास बाहर छोड़ा, पेट पिचका।
आपने श्वास बाहर छोड़ा, पेट पिचका, यानी ये प्राणायाम ऑटोमेटिक, बिना कोई योग आसन प्राणायाम सीखे हुए आप एक योगी के रूप में अपने जीवन को यहां से आपने शुरुआत कर दी। अब रेचक जिसने अच्छा कर दिया, यानी शरीर रसोई है, एग्जॉस्ट लगाना है तो एग्जॉस्ट यानी श्वास को बाहर फेंकना, इस पर आपको गौर करना, ये पहली बात। दूसरी, कुंभक जो है वो असली योग में अगर कुछ है तो प्राण का आयाम करना है, यानी उसको रोकना। आप उसको रोकोगे तो वो प्राणायाम की श्रेणी में आएगा, वरना सामान्य श्वास तो पूरी दुनिया ले रही है तो इसका मतलब पूरी दुनिया को स्वस्थ होना चाहिए। नहीं, आप श्वास लेने और छोड़ने के असली क्रम को समझ ही नहीं पाते। तो वो जो कुंभक है, अगर हम लोग श्वास लेकर श्वास रोकते हैं, वो कुंभक होता है और वहीं पर हमारे स्वास्थ्य का एक हिस्सा आगे बढ़ता है। देखिए, योग से स्वास्थ्य प्राप्त करना एक बहुत तुच्छ और बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य तो एक बीच का रास्ता है। अगर आपको यहाँ से चूरू से हमारे दिल्ली जाना है तो बीच के जो डेस्टिनेशंस हैं वो अगर दिल्ली का आपका टारगेट और बीच के डेस्टिनेशन अपने आप मिलेंगे। वही बात है, अगर आप श्वास को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो आप श्वास से उस ऊर्ध्वकरण की ओर जाइए, उसके बीच के जो सिस्टम है, जो बीमारियां हैं, वो बीपी कंट्रोल होना या शरीर में एक एनर्जी का लेवल बढ़ना या ऑर्गन्स की गतिविधियां बढ़ना या कब्ज की शिकायत होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। लेकिन उसकी शुरुआत मैं आपको एक प्रवेश द्वार बता रहा हूँ, योग में एंटर करने का, प्राणायाम में एंटर करने का। ये प्राणायाम को शुरू करने का एक आधार है। तो इसमें रेचक का मैंने आपको बताया, वैसा ही कुंभक के ऊपर आप ध्यान करिए। जैसे श्वास लिया, ये आपको एक निश्चित समय के लिए करना होगा, हमेशा नहीं कर सकते इसको एक निश्चित समय, यानी सुबह या शाम जब आप योग करते हैं उस समय आप कीजिए। प्राणायाम में हम लोग अनुलोम विलोम में इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। अभी जो सामान्य जो प्राणायाम है, जो सामान्य श्वास है, उसकी बात करता हूं। जैसे मैंने श्वास लिया, 5 गिनती तक लिया मैंने और 5 गिनती तक रोका और 5 गिनती तक छोड़ा, फिर 5 गिनती तक यहां पर रोका, फिर लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा, रोका, लिया। ये सामान्य गतिविधि कोई भी कर सकता है। रोकने का थोड़ा सा आपको ये ध्यान करना है, जिनको बीपी और हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको श्वास रोकने के लिए मनाही है, होल्ड करने के लिए मनाही है। जैसे हम आसनों में होल्ड करते हैं, आसनों में भी तो हम बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक करते हैं, तो उसमें भी रुकते हैं। तो वो रुकना ही तो असली चीज़ है। जो हार्ट पेशेंट है वो एक बार देख ले, बीपी वाले पेशेंट है, एक बार हल्का रोक के देखे, यानी ज़्यादा नहीं, जितना श्वास ले रहे हैं उससे आधा एक बार रोक के देख ले, फिर छोड़े। आपको अगर 10-15 मिनट में आपको घबराहट सी महसूस हो रही है तो आप रोकना बंद कर दीजिए, आप लेना छोड़ना ही रखें। वो एक अपवादिक स्थिति है, लेकिन अगर अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में आप ये करेंगे तो हार्ट पेशेंट भी, बीपी पेशेंट भी इस क्रिया को सीख सकते हैं। और उनकी स्थितियां देखकर जो योगाचार्य हैं, योग टीचर हैं, वो आपको बता देंगे कि आप इतना रोकिए, इतना करिए। मना ही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी रख के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सामान्य व्यक्ति को कैसे करना, जैसे सुबह प्राणायाम शुरू किया, शरीर थक रहा है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा, होता है ऐसा, रात को नींद पूरी नहीं होती या नींद पूरी भी हो जाती है तो थकान सी रहती है, तो फिर क्या करना, कमर सीधी करके बैठ जाना या सीधे लेट जाना। आप सीधे सुबह जो बिस्तर पे उठते हो उस समय भी कर लो, उसमें तो कोई श्वासों के साथ तो खेलना कोई गलत तो हम कर नहीं रहे, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, बस इतना ही तो है। देखिए, लिया, रोका, छोड़ा, रोका, लिया, रोका, छोड़ा। अब ये गिनती आपको सेट करनी है। जैसे 5 गिनती तक मैंने लिया, 5 गिनती तक रोका, 5 गिनती तक छोड़ा और 5 गिनती तक बाहर रोका, फिर 5 गिनती तक लिया, यानी एक बार लिया हुआ श्वास 3 जगह काम हो रहा है, 3 गुना जो है वो काम आ रहा है।
पतंजलि जी ने अपने पतंजलि योग सूत्र में जो है वो इसकी चर्चा की। उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि श्वास लेते हैं उससे 4 गुना रोकते हैं और उससे 2 गुना छोड़ते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया नाड़ी शोधन। ये जो प्राणायाम है ये बहुत लाभकारी। अनुलोम विलोम के बारे में बहुत चर्चा पतंजलि जी ने की है, श्वास लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। उसमें अगर नाड़ी शोधन का ये 6 गुना, यानी 5 बार श्वास लिया और 30 गिनती तक, 5 गिनती तक लिया, 30 गिनती तक उस श्वास को यूज ले रहे हैं। जैसे 5 गिनती तक लिया, 20 गिनती तक रोका और 10 गिनती तक छोड़ा, तो ये असली प्राणायाम की श्रेणी में आता है। बाह्य कुंभक आपको आसनों में लगाना होता है। जैसे मैंने आगे पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूं, मैंने श्वास छोड़ा, छोड़ के पाँव को पकड़ा, तो वो है बाह्य कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ के जब पूर्ण आसन में मैं आ जाता हूं और वहां रोकता हूं, ये बाह्य कुंभक होता है। तो ये आसनों के अंदर बाह्य कुंभक का महत्व होता है। आमतौर पर आप अगर श्वास की गति को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बाह्य कुंभक बैठकर लगा सकते हैं। ये बस इतना ध्यान रखना, कई लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा देर रोकने का प्रयास करते हैं। तो अच्छे गुरु के सानिध्य के बिना आप इसको नहीं करें। आप अकेले कभी भी ऐसा रोकने वाला नहीं करें, गुरु के सानिध्य में करेंगे ठीक रहेगा। तो ऐसा आप अगर समझ जाएंगे तो योग की इस दुनिया में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप समझ गए होंगे पूरक, कुंभक, रेचक, और कुंभक में भी आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। अंदर श्वास लेकर रोकते हैं उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, बाहर श्वास छोड़कर रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। हालांकि हम आंतरिक कुंभक को ज़्यादा उपयोग लेते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन वैक्यूम करके शरीर को श्वास से रहित करके भी रोकने से जो ऑर्गन्स हैं उनमें संकुचन बढ़ता है और उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो बाह्य कुंभक को आप सामान्य रूप से सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट कर सकते हैं। हालांकि 5 मिनट में कुछ नहीं होता, आपका एक ही श्वास होता है 1 मिनट में, तो 5 बार ही होगा। अगर आपके पास समय है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा है, तो आप इसको करके देखिएगा। ऐसे श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, लेना, ये एक सामान्य प्रक्रिया। इसको अगर आप सीख गए तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और पूरा ध्यान, गहरा श्वास मैंने आपको बताया, गहरा यानी श्वास को ऐसे नहीं लेना, ये गहरा नहीं है, ये श्वास गहरा नहीं। इसको कैसे लेना? यहां से श्वास को महसूस करना है, यहां से श्वास अंदर जा रहा है, यहां का कोई रोल नहीं। जैसे कुएं में आवाज आती है वैसी आवाज आएगी, छोड़ेंगे भी ऐसे ही। इस प्रकार अगर आप श्वासों को पूरक, कुंभक और रेचक के साथ उपयोग लेते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छा फील हुआ है। तनाव में है, टेंशन में है, बहुत सारे अवसाद आ गए हैं, एंग्जाइटी हो रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मन बड़ा उद्वेलन में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गुस्सा आ रहा है, आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप अपने शरीर को बहुत शांति में महसूस करेंगे, सभी तनाव दूर होंगे और अपने आप को एक नई दुनिया में पाएंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र योगधाम से। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।